बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 है और आज हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इसका मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, यानी हमने गिवन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और उनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ अगर आप फर्स्ट रीड करें, इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए थे। आई होप सो आपने ये क्वेश्चन किए होंगे सॉल्व डिस्टेंस फार्मूला से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हों, एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, x1 एंड y1, और एक पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। ये दो पॉइंट्स हो गए। हमने अगर इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बी लिख के उसके गिर्द मार लगाते हैं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी जो सेकंड पॉइंट होगा उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x वाला, उसमें से फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट था y कोऑर्डिनेट उस सेकंड पॉइंट का, उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो माइनस करना है, यानी y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, कंप्लीट के ऊपर क्या लगाना है, इसके रूट लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है इसमें पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, पॉइंट जो गिवन है हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ में वो हमारे पास हैं 0 0, ये पहला पॉइंट है 0 0, और सेकंड पॉइंट है 1 एंड 1। सो हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन है 0 0 एंड 1 1। इनको अगर हम नाम दे दें, फर्स्ट ये ए पॉइंट है, ये बी है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कौन से हैं, यहाँ अगर आप लिख लें इसके, ये फर्स्ट पॉइंट है तो x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, इसका जो सेकंड b है इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। इस तरह से हमारे लिए फार्मूला अप्लाई करना ईजी हो जाएगा। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, x2 में से x1 को निकालना है। तो 1 ये है सेकंड पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका 0 है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे सेंटर में, और फिर सेकंड पॉइंट पे आएंगे, उसका सेकंड कोऑर्डिनेट 1 माइनस 0, इधर भी वही चीज़ है 1 माइनस 0, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद होल का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप जानते हैं क्या होगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी क्या होगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ का ऑप्शन नंबर डी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद एक और पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1। सेकंड एमसीक्यूज़ है, पॉइंट कौन से हैं, 1 0 एंड 0 1। अब पॉइंट क्या हो गए, चेंज हो गए हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है 1 एंड 0, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, वो है 0 एंड 1। 1 0 0 1, इसको हम नाम देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का। ये नाम देने लाजमी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और y1 होगा पहले पॉइंट का। उसके बाद इसका क्या होगा, b का x2 एंड y2। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट अप्लाई कर दें फार्मूला। x2 में से x1 निकालना है, यानी 0 में से 1 निकालना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 में से 1 का होल स्क्वायर, प्लस के बाद हमारे पास क्या होता है, सेकंड पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है 1 माइनस 0, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1 होता है, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 होता है, इसको आप ओपन करें, इसका भी सेम आंसर आएगा। तो यह बन जाएगा 1 प्लस का, क्योंकि हमारे पास क्या है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, वही आएगा 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, इस पॉइंट के दरमियान 2 का स्क्वायर रूट आ गया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है इसका, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी है। ठीक है, वही आंसर है पहले वाला। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। तो चलते हैं फार्मूला देखते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं। सो क्या करना है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट क्या हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट उनके वही x1 y1 x2 y2 हैं। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है हमने, मिड पॉइंट कैसे होता है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, अगर एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, ठीक है, तो इनको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, लाइन सेगमेंट बनेगी। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि इसके जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये बी है,
तो हम क्या करेंगे, इसका दरमियान वाला पॉइंट जो है ये वाला फाइंड करेंगे, जो मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, फार्मूला क्या हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो भी पॉइंट हो गए हमारे पास, ब्रैकेट लगानी है सबसे पहले, उसके बाद जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं दोनों पॉइंट्स के उनको ऐड करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है और कॉमन लगाना है, उसके बाद y1 प्लस y2 यानी y कोऑर्डिनेट ऐड करने हैं, फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज़ है उसमें हमारे पास कौन से पॉइंट गिवन है, हमारे पास जो पॉइंट हैं वो हैं, फर्स्ट पॉइंट है 2 and 2 और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है 0 and 0। ये ए पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट है। अपनी हेल्प के लिए आप क्या करें, यहाँ पे इनको नाम दे दें x1 और y1, ये क्या होगा हमारे पास x2 और y2। तो हम क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, याद रखें यहाँ पे मिड पॉइंट किसका होता है, लाइन सेगमेंट का होता है। ठीक है, जो इन 2 पॉइंट से बन रही होती है। तो क्या करना है, आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अक्सर बच्चे जहाँ ब्रैकेट भूल जाते हैं, तो पॉइंट की ब्रैकेट लाजमी होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 0 इनको ऐड करना है, फिर क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। उसके बाद y1 प्लस y2 यानी ये भी हम क्या बनेगा 2 प्लस 0/2, इनको सॉल्व कर लें, हमारे पास ये बनेगा 2/2 और ये भी क्या बनेगा 2/2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1,1। तो ये क्या हमारे पास मिड पॉइंट है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा है इसका 1,1। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 -2 एंड -2 इस 2 पॉइंट्स और गिवन है हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज में। तो क्या है हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट है 2, -2 और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट वो है -2, -2। तो इसको हम देते हैं ए का नाम और इसको देते हैं बी का नाम। ठीक है, अब मिड पॉइंट फाइंड करना है इनका। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हेल्प के लिए, x1 y1 और क्या होंगे इसके x2 एंड y2। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ए बी, पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, नाम यहाँ पे मैंने ए बी दिया है। तो कैसे मिड पॉइंट फाइंड करना है, हमने x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है, यानी 2 प्लस क्या होगा -2/2 होगा। उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद y कोऑर्डिनेट -2 + 2 इनको ऐड करना है, फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 - 2 बन जाएगा और यहाँ पे -2 + 2 क्या हो जाएगा 0/2 बन जाएगा। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 - 2, ये भी 0 बन जाएगा, 0/2 और ये 0 बन गया। तो जो फाइनल पॉइंट आता है हमारा मिड पॉइंट वो कौन सा है 0,0, इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन कौन सा है हमारा, यहाँ पे बी लगा हुआ है, फॉल्स है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 0, 0 वाला। सो उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। तो इस चैप्टर में हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, यानी अगर ट्राइंगल्स की सारी साइडें बराबर हों या 2 साइड्स बराबर हों या सारी डिफरेंट हों, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। तो जिसकी सारी साइडें बराबर हो उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऐसे ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स बराबर हों उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, इसको हम कहते हैं स्केलन ट्राइंगल, जिसके डिफरेंट हों, और जिसकी 2 साइड्स बराबर हों उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आपने 3 एमसीक्यूज याद कर लेने हैं, ये वाला भी आ सकता है 2 साइड्स वाला। सो हमारे पास जो है एमसीक्यू सॉल्व हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स, ट्रू फॉल्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो लाइन होती है आप जानते हैं लाइन दोनों तरफ मूव कर रही होती है, ये हमारे पास क्या है लाइन है। ठीक है, लाइन के दोनों तरफ एरो हेड होते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इसके नो एंड पॉइंट होते हैं लाइन के, तो हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ 1 एंड पॉइंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट लाइन का टुकड़ा होती है, यानी दोनों क्या होते हैं उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ भी एंड पॉइंट है, यहाँ भी क्या है एंड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। सो उसके बाद थर्ड है, ए ट्राइंगल इज़ फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब ये क्या है, आपके जो कोलिनियर पॉइंट्स तो वो कौन से होते हैं, वो एक लाइन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर वो एक लाइन पे हैं इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब वो कहता है कि जो ट्राइंगल है वो 3 कोलिनियर पॉइंट से बनती है, तो बिल्कुल नहीं बनती। आप देखें यहाँ पे जो एक लाइन पॉइंट होते हैं वहाँ से लाइन बन सकती है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ट्राइंगल नहीं बनती। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद फोर्थ है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हैज़ 2 कोलिनियर वर्टिसेस। वो कहता है ट्राइंगल की जो हर साइड होती है उसके जो है 2 वर्टिसेस क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, बना लेते हैं ट्राइंगल। हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है,
तो इसकी हर साइड में क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स वो कहता है कोलिनियर होते हैं। बिल्कुल अगर ये साइड आप देखें, इसके 2 पॉइंट्स जो एंड पॉइंट्स हैं ये वाले आपस में कोलिनियर हैं, एक लाइन पे हैं। अगर आप ये लाइन देखें, ये वाली ये लाइन सेगमेंट, इसके 2 एंड पॉइंट जो हैं वर्टिसेस ये वाले एक लाइन पे हैं, कोलिनियर हैं। और अगर आप ये साइड देखें थर्ड वाली, इसके भी एंड पॉइंट्स क्या हैं, आपस में कोलिनियर हैं, एक लाइन पे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा नंबर 4 पे। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 है द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। सो रेक्टेंगल आप जानते हैं इस तरह की शेप होती है हमारे पास, इसके 4 एंड पॉइंट्स होते हैं, इनको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं जमा। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, अगर इस लाइन को आप चेक करें, इसके जो एंड पॉइंट्स है ये कोलिनियर हैं, इसके एंड पॉइंट्स ये वाले कोलिनियर हैं, इसके भी क्या है हमारे पास एंड पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, आपस में एक लाइन पे हैं। तो तमाम साइड्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है 6 वाला, ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन द एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। ये भी ट्रू है हमारे पास। ये कैसे ट्रू है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो 2 एक्सेस होते हैं एक्स एंड वाई, तो वो कहता है कि जो एक्स एक्सेस है उसके जो तमाम पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। बिल्कुल जो हमारे पास एक्स के तमाम पॉइंट्स होंगे आप देखें ये सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं, एक लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है ओरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद पॉइंट्स ऑफ बोथ द एक्सेस सेपरेटली। अब वो कहता है कि जो एक्स या वाई एक्सेस होते हैं इनमें जो ओरिजिन है वो ऐसा पॉइंट है जो क्या है, दोनों के साथ कोलिनियर है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये एक ही पॉइंट है ओरिजिन वाला, वो वाला जो कि दोनों के साथ कोलिनियर है, एक लाइन पे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट वाला ट्रू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 MCQs और ट्रू फॉल्स कर लिए हैं। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलोज के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चैप्टर नंबर 10 के MCQs सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।